गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है तीज। हमारे राजस्थान साइड में, हरियाणा में भी मनाते हैं। मुझे इतना कोई इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बट मुझे याद है कि हमारे राजस्थान साइड में तीज का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब तो खैर यहाँ पे जब से मेरी शादी हुई है तब से यहाँ पे यही है कि जो बिरवे होते हैं, मतलब चना और मूंग, ये भिगो देते हैं और फिर इसको रात को भिगो देते हैं पूरी रात। और इसको सुबह निकाल के कटोरी में, और बायना निकालते हैं हमारे बायना, तब उस पर हाथ फेर के, और वो सास मतलब जो मदर इन लॉ होती है उनको देकर और उनके पैर छू लेते हैं। बस इतना ही करते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। और खाने में जो आप लोगों को पसंद है वो खाना, मतलब जो भी बच्चे या जो भी खाना चाहिए वो खाना बना लो, और कुछ नहीं है। लेकिन मेरी शादी से पहले की बात है, और जब मैं छोटी थी, क्योंकि मेरा जो बचपन बीता है वो कलकत्ते में बीता है तब से, और फिर मैं दिल्ली में भी जब शिफ्ट हुई। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले हमारे क्या था कि ना, मम्मी चना और मूंग भिगो के रख देती थी और रात को ही पराठे बना के रख देती थी। कितने 5-7 पराठे जितने भी, क्योंकि हम 4 बहनें थे तो हम सुबह सुबह भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी। जब छोटे होते ना तो भूख ये नहीं है कि अब है कि हमें मॉर्निंग में खाने का मन नहीं करता, लेकिन तब तो कभी भी खाना खिला दो तो क्या करती थे, पराठे ज़रूर बना के रखती थी। और उसको ना क्या कि पराठे और मूंग चने को, और अचार, आम का अचार, ज़्यादातर क्योंकि हमें आम का अचार पसंद था, कोई भी अचार साथ में रख के और उसको बड़े से रुमाल में बांध के और दे दिया करती थी। हम जाते थे जैसे पार्क वार्क जहाँ पे भी, यहाँ पे कहीं मतलब हम पार्क है, हम उस पार्क में जाते थे और वो चना जो भिगोया हुआ रहता था उसको, जो कांटे वाले जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, कई पौधों में, झाड़ियों में, पौधे में नहीं होते, झाड़ियों में तो कांटे होते हैं, उन कांटों में उनको 7 चनों को या 9 चनों को इस तरीके से कांटों में घुसा के, और वहाँ पे जैसे कि चींटियों को खिलाना, कौवों को खिलाना, और बहुत कुछ बोलते थे। हमारी मम्मी हमें सिखा के भेजती थी कि ऐसे ऐसे बोलना है, तो हम बोलते भी थे। और फिर वहाँ पे बैठकर हम सारे मिलकर खाना खाते थे, चारों बहनें। और यहाँ पे तो हम आस पड़ोस में ऐसी कोई थी नहीं राजस्थान साइड की, लेकिन कलकत्ते में जो है ना, हमारा जो जिस एरिया में हम रहते थे उस एरिया में पूरे जो बामन और बनियों का एरिया था, तो वहाँ पे तो पूरा ग्रुप बन के हम पार्क में जाते थे। बहुत मज़ा आता था। उस दिन हम मेहंदी लगाते थे, तो बचपन में पता है मम्मी पूरे दिन काम करती, इतना बहुत बड़ा परिवार था हमारा। दादाजी रहते थे, चाचा रहते थे, और फिर हमारे जो काम करते थे ना दुकान में, वो सब का भी खाना मम्मी को ही बनाना पड़ता था। तो सुविधा भी पहले कम थी, अब तो 3-3 चूल्हे का गैस होता है। पहले तो चूल्हे में भी बना रखी है, मेरे को याद है, गैस में भी, मतलब फिर भी टाइम, और 5 बच्चों को पालना, और मकान भी हमारा बहुत बड़ा था, तो उसकी सफाई करना, तो पूरा दिन मम्मी को इसमें लग जाता था। और रात को मम्मी जैसे तैसे अपनी मेहंदी तो मम्मी को कभी लगाए हुए नहीं देखी, लेकिन हाँ, जैसे यहाँ पे नाखून को हल्का फुल्का ये क्या बोलते पोरवे करके और सो जाया करती थी। और मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ था। मैं गुस्सा हो जाया करती थी कि मेरे को मेहंदी लगाओ, मेरे को मेहंदी लगाओ। मुझे फिर मेरे को याद है, जो मम्मी पहले, अब तो कीप ला कर और फटाफट लगा लेते, पहले कीप बनाना पड़ता था और कटोरी में भिगोती थी मम्मी मेहंदी को। तो वो कटोरी में जो भीगा रहता था ना, मैं रोती तो मेरे पापा क्या करते, वो कटोरी में मेहंदी भीगी हुई लेते, और सीख होती है ना, कैसी भी सीख, जैसे कि ये झाड़ू की सीख हो या फिर माचिस की तिली हो, ऐसा कुछ भी ले लेते थे, और उससे मेरे हाथ में कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना कर और अच्छी तरीके से मेरे को मेहंदी लगाते थे। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मेरी बड़ी बहन को, हम दोनों लगाते थे, बाकी दोनों को शौक़ नहीं थे। छोटी वाली बहुत ज़्यादा छोटी थी, उसको मेहंदी का मतलब उस टाइम पता भी नहीं था, और बीच वाली है उसको मेहंदी से एलर्जी थी। शादी होने के बाद वो लगाना शुरू की, शादी होने से पहले कभी उसने मेहंदी अपने हाथ में नहीं लगाया। तो वही मुझे आज याद आया, और मैं आपके साथ अपनी जो बचपन की यादें हैं वो शेयर की। तो आज भी मैंने, मतलब मेहंदी लगाने की मेरा मतलब
मैं रात को जब सो रही थी ना तो मुझे याद भी नहीं था कि मुझे मेहंदी लगाना है। और 4 बजे मैं इसकी ये ध्रुव को मैं जो बाथरूम कराने के लिए उठी ना तो मुझे याद आया इसको बाथरूम कराना पड़ता है। अभी भी इतना बड़ा हो गया तो 4 बजे मेरी आंखें खुली, इसको बाथरूम करवाई और उसके बाद मुझे याद आया कि अरे मेहंदी तो लगाना, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो मेहंदी के नाम से सिर्फ यहाँ हल्का सा डिज़ाइन किया, टेढ़ा मेढ़ा। एक तो मेरी मेहंदी की भी इतनी ज़्यादा सूखी हुई थी ना, निकलने को राजी नहीं। और ये हाथ ये उंगली जब यूँ करके निकालो ना तो बहुत दुखता है। तो मैंने कुछ नहीं, ऐसे छोटे से टिमकी से करके और इस तरीके से मेहंदी लगाया। फिर क्या ध्रुव की तबीयत थोड़ी सी ठीक है, कल इसको वोमिटिंग है। आज तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, कल तो हद से ज़्यादा एकदम मुरझा गया था ये। तो अभी मेरे को सबसे पहले काम करना है कि मयंक है ना, इसके स्कूल में हिंदी की तरफ से एक्टिविटी आई है। एक तो राखी बनाकर इसको मतलब मैम को दिखाना है, एक भैया अपने भाई या बहन के साथ फ़ोटो खिंचवा के भेजना है, और एक बहन के ऊपर गाना गा के वीडियो बना के भेजना है। तो इन तीनों चीज़ों की तैयारी करनी है। सबसे पहले राखी के लिए कुछ सामान नहीं है इसके पास, तो मैं पहले वो सामान ले आती हूँ, मोती वोती जो चाहिए वो लेकर आती हूँ। ये देखो आ गई प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। बच्चों को जो भी हमारा प्रोजेक्ट मिलता है, ये है प्रोजेक्ट लीडर जो प्रोजेक्ट को अंजाम देती है। अभी मयंक को मैंने कहा था राखी बनाना है, और क्या बनाना था मयंक, और क्या बनाना है मयंक? हाँ, राखी कार्ड बनाना है। तो मैं सामान लेकर आई हूँ और साथ में लेकर आई हूँ प्रोजेक्ट लीडर को। जो ये कौन है? ध्रुव, ये ध्रुव ध्रुव कौन है? गुन्नू बुआ? नहीं, प्रोजेक्ट लीडर। अच्छा, और नाम क्या है प्रोजेक्ट लीडर का? गुन्नू। गुन्नू? नहीं, राधिका। हाँ, और क्या बोलते प्यार से? गुन्नू। गुन्नू नहीं है, गुनगुन। गुनगुन। मुंह से निकाल, केमिकल होता है इसमें। तो ये देखो, जब भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं इसको ही लेकर जाती हूँ, क्योंकि हमारे टाइम में ऐसे कुछ ड्रामे नहीं थे। एक छोटी सी ये आई है 30 रुपीज़ की जो मैं शायद पुरानी दिल्ली में जाकर नई सड़क पे ये 30 रुपये की दर्जन मिल रहा था वहाँ पे, मैं ली नहीं। बट अब मुझे अब लग रहा है कि 200-400 रुपये का सामान एक साथ ही उठा लाऊंगी। और एक ये राखी के यूज़ में आएगा, और एक ये गोल्डन माला है यहाँ पे। तो देखिए गुनगुन ने राखी बना ली है और अब वो बना रही है कार्ड, और इधर बच्चे खाना खा रहे हैं आज बेड पे बैठ के, क्योंकि नीचे बहुत सारा ऐसे सामान फैला हुआ है। तो आज बच्चे जल्दी खाना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि दोपहर का खाना है वो 11 बजे ही खा लिए थे। और गुनगुन आज नहीं खा रही क्योंकि आज मैंने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी, और गुनगुन को भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए वो नहीं खाना खा रही है। और मैं जो राखी और कार्ड मैं एक साथ ही आपको दिखाऊंगी। हाँ, राखी जब वो बना रही थी ना तब मैं आपसे शेयर करना भूल गई कि किस तरीके से उसने बनाया है। अब देखिए मयंक कैसे गाना गा रहा है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है।
उठाओ। कॉपी किताब रखने दे, कॉपी किताब रखने दे। तो अभी देखिए रात हो गई है, ध्रुव खा रहा है आडू। खाना खा चुके हैं ये दोनों। इस टाइम रात के 8:30 हो रहे हैं और ये दोनों खाना खा चुके। इसके पापा अभी तक नहीं आए और ध्रुव खा रहा है। अब क्या खा रहे हो ध्रुव? आड़ू। आड़ू। आड़ू खा रहा है। कैसा है? मैं थोड़ा सा खाऊं? बताओ कैसे? दिखाओ तो खट्टा सही। मैं भी तो देखूं, चेक करूं। मुझको भी देना। मस्त है। गुनगुन चली गई है इस टाइम, वो बना के गई है। इसको एक तो आपको दिखाती हूँ कैसे बनाया। ये नहीं बनाया, बनाई गुनगुन ने, पर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रक्षाबंधन का कार्ड है। देखने में बहुत आसान लगता है पर ये करने में ना काम बहुत मुश्किल है। और ये इसकी राखी है। ये इसके अंदर इधर होल करके अंदर डाल दिया गया है इस तरह। और ये इसकी राखी है। राखी बहुत सुंदर लग रही है। मैं यही बोल रही हूँ उसको कि ये राखी ना पहन लेना राखी वाले दिन। तो बहुत सुंदर कार्ड है। अच्छा था। पूरे घर की अब मैंने बेडशीट सब कुछ लगा दी है। इधर इसका लैपटॉप चल रहा है, होमवर्क कर रहा था ये। और इधर देखिए सारा, अब मैं एक सारा फटाफट उठा दो, ठीक है? मम्मी ध्रुव का सामान है वो। हैं? ध्रुव का सामान है वो। मेरा तो उसी 3-4 सामान है। सारा उठाना है? मैं कूड़ा मम्मा आप उड़ा देना। तो कूड़ा की बात नहीं, सामान तो उठा लो और ये ऊपर का भी साफ करो। वंस अगेन आप लोगों को एक बार फिर से तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस ब्लॉग को यही करती हूँ एंड। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते और बाय बाय।